आपने जो है बारडा में विरोध प्रदर्शन किया है, तो किन मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है? देखिए, आज का जो प्रोग्राम था वो हमारा पूरे देश का प्रोग्राम है, एक जगह नहीं। पूरे देश में जितने भी विधायक हैं सबको भारत अमेरिका ट्रेड डील और ये स्मार्ट मीटर वाला जो एग्रो डिस्कॉम अलग निगम बनाया है उसके लिए ये हमारा ज्ञापन हमने विधायकों को दिया है पूरे देश में हर एक जगह। भाई हम इनका विरोध करते हैं, जैसे ये मीटर वाला सिस्टम है और ये ट्रेड डील वाला है, इनके साथ की साथ जो पिछले 9 महीने से लगा 11 महीने बैठ कर जो 2023 का फसल का बीमा था कपास का, वो सरकार ने मान लिया, लेकिन आज तक 2-2.5 महीने गुजर चुके हैं, उसका कोई पैसा किसानों के खाते में नहीं आया। तो ये मांगी थी। सर, जो 80 कांड हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, 80 कांड ये पूरी तरह सरकार की फेलियर का नतीजा है, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी सूरत में, क्योंकि सरकार के जो अधिकारी थे, आईपीएस छोटी चीज नहीं होती। जो डीएसपी एसपी साहब जो थे आईपीएस, वो अपने हाथ से पत्थर मार रहे हैं लोगों को। देखो कितनी शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है ये। तो ये जानबूझ के एक चाल के तहत इन्हें जानबूझ के दंगा करवाने की कोशिश की, लेकिन शुक्र ये है कि लोगों की समझदारी लगा लो, कुछ भी लगा लो, वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया काम रह गया, वरना 15 अगस्त का दिन था, कोई कैजुअलिटी हो जाती तो बहुत ही गलत हो जाता काम। और सिर्फ किसानों का मकसद तो एक ही बात थी, आवाज़ उठा के जो 80 के वो हिसार के अंदर जो लड़का जिसकी हत्या की गई, उस लड़के को अंतिम संस्कार जब नहीं हो रहा तो सरकार की पूरी फेलियर तो है। के न्याय के लिए विरोध प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं लोकतंत्र देश में, तो उस पर आप क्या कहें? देखिए, लोकतंत्र की बात आप जो करते हैं ना, वो लोकतंत्र खत्म है। जिस लोकतंत्र के लिए हमारे देशभक्तों ने, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, वो सिर्फ इसलिए दी थी कि देश आज़ाद हो और सबको समान अधिकार मिले, सभी बराबरी से रह सके। लेकिन जब आज़ादी मिलने के बाद आज सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली गई कि उन्होंने काम से मतलब नहीं है समाज के, उन्होंने लोगों को जाति पाति के अंदर बांटना पहला काम है उनका। धर्म के नाम से, जाति के नाम से लोगों को बांटो, काम से इनका कोई मतलब नहीं है। आज ये तिरंगे का जो गीत गा रहे हैं, 53 साल तक आरएसएस ने अपना झंडे राष्ट्रीय, इनका नागपुर में जो ऑफिस है उसके ऊपर झंडा नहीं चढ़ाया, राष्ट्रीय झंडा इन्होंने। आज ही झंडे का गुणगान कर रहे हैं, घर घर झंडा, हर हर झंडा। और लोग हमने इन्हीं की पार्टी आदमी देखे हैं ऊपर से झंडे के ऊपर पैर धर के जाते हुए, इन्हीं की पार्टी के लोग। जो तिरंगा यात्रा थी उसके अंदर वायरल वीडियो है हमारे पास। तो इन्हें तिरंगा झंडे से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो एक रंग भरने की कोशिश है। इनका तो काम की वजह से ये ठेकेदार बन के खुद तिरंगे के व्यापार करे। लगातार देख रहे हैं कि राजनीतिक में जो वर्तमान में बदलाव आया है उसमें जो सामाजिक मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, उनके ऊपर चुनाव लड़ने के बजाय धर्म के जो मुद्दे हैं उनको ज़्यादा। देखिए, आरएसएस की एक पॉलिसी है, वोल्वोकर एक इनका किताब लिखी थी, उस किताब में उसने लिखा था अगर गलती से भी शब्द लिखा था उसने स्पेशल, अगर गलती से भी देश में आरएसएस की सरकार आ जाए तो ये 3 काम कर देना, आपका राज लंबे समय तक चलता रहेगा। और 3 काम कौन से थे? देश की जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति, उसको निजी हाथों में दे दो। जो आज ये लगे हुए हैं प्राइवेट, हर एक चीज़ का प्राइवेट निजीकरण किया जा रहा है। दूसरा इनका था शिक्षा को खत्म किया जाए। आज हरियाणा के अंदर नहीं, देश के अंदर आप देख लेना, किसी भी स्कूल या कॉलेज के अंदर स्टाफ पूरा नहीं है किसी भी जगह। नहीं सर, कावड़ यात्रा में जो है ज़्यादा प्रबंध किए गए। देखो, यही तो इनकी मानसिकता है कि बच्चों को अशिक्षित रखना है ताकि उनका ध्यान कावड़ों की तरफ रहे, शिक्षा की तरफ न जाए। ये इनके षड्यंत्र हैं। स्कूल के अंदर पानी भरा हुआ है, स्कूल डूब रहे हैं, उनकी रिपेयर की बजाय कावड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टरों से उनका सम्मान किया जा रहा है। और आज भी लोगों को, सरपंचों के पास सूचना आती है कि ये पता करो किसी कावड़िए को कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई समस्या तो नहीं आई।
पढ़ने वाले बच्चों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि इन्हें पढ़ाना नहीं है, देश को अशिक्षित करके बेरोजगारी भिखमरी की तरफ भेजना है। और तीसरा मुद्दा था इनका गरीबी लाओ देश के अंदर, निजीकरण करके हर एक चीज के ऐसे दाम बढ़ेंगे कि आम आदमी की पहुंच से सब बातें बाहर हो जाएंगी, लोग भिखारी बनने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे हालात होने वाले हैं देश के अंदर। सर क्या कारण है कि नायब सिंह जो सैनी है हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो जो है बहुत ज्यादा लेट फैसला ले रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या कारण है? देखो वो मुख्यमंत्री है और हम तो उनका बड़ा सम्मान करते हैं। देखो राजा होता है मुख्यमंत्री, छोटी मोटी चीज नहीं। अब वो उसकी मानसिकता वो किससे दबता है, क्या कमी है। राजा एक बहुत बड़ी चीज होती है, मुख्यमंत्री मामूली चीज नहीं है। अगर वो दबाव मानता है तो उसकी कोई कमजोरी हो सकती है, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना पता है कि दबंग फैसले नहीं ले सकता है यार। वजह क्या है इस बात का हमें पता नहीं, दबाव जरूर है कोई। बीजेपी सरकार में नहीं थी तो उस समय कहती थी कि हमारी सरकार आने पर जो गायें हैं उनका विशेष प्रबंध किया जाएगा और किसी भी पशु को जो है रोड पर घूमते हैं आप नहीं देखोगे। तो अब जो हालात हैं उस पर आप क्या कहेंगे? आज हालात मेरे कहने से नहीं, सबको दिखाई दे रहे। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, खबरें बड़ी त्वरित ढंग से पहुंचती हैं। जो लोग गऊ का इतना सम्मान करने की बात करते हैं, पीछे एक त्योहार था मुस्लिमों का, उस त्योहार के ऊपर मुस्लिम समाज ने एक निर्णय लिया था कि गऊ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, इसकी मृत्यु जो है ना रोक लगा दे, इसके मरवाने पर रोक लगा दी जाए। हम इस बात में सहमत है, ये मुसलमानों ने बात कही थी। जब मुसलमान ये बात कर रहे हैं तो इनको एतराज क्या है कि घोषित क्यों नहीं करते? सर उसी बयान पर जो है यूपी के मुख्यमंत्री का बयान आया था कि घोषित करने की क्या जरूरत है, तो वो क्या वजह थी, उन्होंने भाषण वो वजह बताऊं, बड़े हत्थे हैं देश में 13 में से आरएसएस के आदमियों के, जो हिंदुओं के ठेकेदार बने बैठे हैं ना, 10 हत्थे उनके हैं, हिंदुओं के आरएसएस के बड़े नेता जो है ना, बड़े दबंग लोग, उनके हैं वो हत्थे। और वहाँ आज मलेशिया के बाद में हिंदुस्तान बीफ का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, गाय के मीट का। तो इनकी तो कथनी करनी का चक्र करण की आठ को नहीं। 2014 में करण के क्या कहते, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितना बुलेट रेल चलाएंगे, पता नहीं के सपने दिखाए थे। लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, क्योंकि धरातल पर इन्हें करना नहीं है, 3 ही काम करने हैं। आप उसमें भाईचारा बिगाड़ो, देश का समाज का भाईचारा न रहे, समाज के अंदर कोई सामाजिक ताना बाना जो हमारा था, उसके लिए इन्होंने ऐसे कानून बना दिए जो कि बहुत ही शर्मनाक है। जो लिविंग रिलेशनशिप है, ये कोई सिस्टम है सिर्फ समाज को बर्बाद करने का? जानबूझ के सुरक्षा देते हैं उनको ताकि समाज बर्बाद हो जाए। इन्होंने समाज से कुछ लेना ना, इन समाज से को मतलब, ये गैंग है, देश को लूट रही है और पुलिस के सहारे ये चल रहे हैं, बाकी इनमें कोई दम वाली बात नहीं है। सर नायब सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो एक बात कर रहे हैं, या तो जो अपराधी हैं वो हरियाणा छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इतने लंबे टाइम के बाद अब भी जो हालात हैं, आपने देखा भी है कि दादरी की जो घटनाएं हुई हैं, एक घटना हुई थी और अब एक घटना और हुई उसके बाद। देखो, कानून व्यवस्था सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होती है। जिसकी कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जहाँ आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं होगा, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं होता। कहने से क्या फर्क पड़ता है, हालात क्या है प्रदेश के ये देखिए, कितने जगह एनकाउंटर वो हो रहे हैं, आपस में गैंग बन रही है, ये फलानी गैंग, ये ढकड़ी गैंग। तो सरकार इन पर कंट्रोल कर क्यों नहीं रही? ये हंसी का मामला होया, हिसार वाला कुंडू वाला मर्डर का, उस मामले में अगर सरकार सही काम करती तो ना तो उसका अंतिम संस्कार में देर होती, ना लोगों को बैठना पड़ता, ना आगे कोई झगड़ा होता। लेकिन इन्होंने ये काम करने नहीं है, किसी को सुरक्षा देनी नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इनका ये है, जो तुम्हारे साथ आ गया तो बढ़िया, तुम्हारे साथ नहीं है तो वो देशद्रोही भी है, गद्दार भी है, सब कुछ है। सर आज ये देख रहे हैं कि जहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके पास भी हथियार हैं, तो मतलब जो कानून व्यवस्था है उसको किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है? प्रचार तो इनका जबरदस्त है, बीजेपी का बहुत बड़ा प्रचार है। हम इतने वो
कर रहे हैं, सिस्टम युवाओं को सुधार रहे हैं, नशे पर रोक लगा रहे हैं, नशे बंद कर दिए, नशा मुक्त करते हैं। भाई नशा मुक्त करते हैं, गांव गली ठेके खुल रहे, इनको बंद कब करोगे? सबसे बुरी बीमारी ये शराबवाड़ी है, जिसमें काफ़ी घर बर्बाद हो चुके हैं देश में। हर एक गांव के अंदर ठेके खुले हैं, क्या वो नशा नहीं है? लेकिन दोहरी नीति है इनकी, एक तरफ शराब बेच रहे हैं, दूसरी तरफ नशा मुक्त करवा रहे हैं।